अभी जब रिसेंट सिचुएशन देखें जो अभी गुजरी है, तो वो ये था, उनको डिस्प्लेस्ड किया गया, उनके घरों से निकाला गया, क्योंकि वो पानी का जो बहाव था वो बहुत ज्यादा था और जानों का खतरा बहुत था। वही चीज उनको अपनी जान बचानी थी। और आपने अगर देखा होगा कि मोटरवे साइड पे वो लोग उन्होंने अपनी रिहाइश ली हुई थी, शेल्टर लिया हुआ था। और ये चीज थी कि घर तो चला, पानी भर गया, घर खत्म हो गया, क्योंकि उनका यही था, प्रॉपर्टी सब कुछ तो वो तो चला गया, जैसे आपने अभी बोला कि उनका सब कुछ चला गया। तो वही चीज थी, उनको फूड का अभी जब हम सर्वे कर रहे थे उसमें उनको फूड का था कि हमें फूड कोई ला के दे, कपड़े वपड़े हमें ला के दे कोई, इसके अलावा हमारी कोई माली इमदाद करे। ठीक है, तो ये चीजें थी। उसके साथ साइकोलॉजिकल साइड पे हमने जब पूछा तो वही चीज थी कि डिप्रेशन, एंजाइटी, क्या होगा, पीटीएसडी, जिसको पीटीएसडी ये है कि अगर एक इवेंट हो जाता है, एक डिस्ट्रेसिंग इवेंट हो जाता है, उसके बाद जो उनके सिम्टम्स आते हैं कि वो परेशान होते हैं, अभी क्या करेंगे, सुसाइड के जो आइडिएशन या विशेस हैं वो ज्यादा हो गए थे लोगों में, कि क्योंकि हमारी लाइफ तबाह हो गई है, अब कुछ हम नहीं कर सकते। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा अभी अगर हम बच्चों का देखें तो उसमें चाइल्ड लेबर ज्यादा हो जाएगा या हो गया है, सेक्सुअल अब्यूज, ये चीजें बहुत ज्यादा मतलब आगे आ सकती हैं। और ये एक नेचुरल डिजास्टर, सिर्फ फ्लड को मैं नहीं कहूंगी, नेचुरल डिजास्टर जो है उसमें ये होता है कि उसके एक दो दिन के लिए इफेक्ट्स नहीं रहते, ये पूरा एक एक डीप चली जाती है इसके इफेक्ट्स, और एक लॉन्ग लास्टिंग इसके इफेक्ट्स रहते हैं। अनिला साहिबा, आपने जिक्र किया पीटीएसडी का, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का। एक तो ये कि क्योंकि ये इस तमाम सैलाब के अंदर सब लोग ही मुतासिर हुए हैं, उसमें 70, 80 और 90 साल के बुजुर्ग भी होंगे, और उसमें शायद 5-6 महीने का बच्चा भी शामिल हो, मर्द भी हैं, औरत भी हैं, ऐसे बच्चे जब तक पैदा भी नहीं हुए वो भी शामिल हैं, अभी तक वो माँ की पेट में हैं। इन सब के ऊपर इसके क्या असरात होंगे? मुख्तलिफ होंगे, बच्चों पे, जवानों पे, बुजुर्गों पे, खवातीन पे, मर्दों पे, एक आम लड़का लड़की जो कि 15-16 साल के हैं उसके ऊपर क्या असर होगा, और वो लोग जो अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोच रहे हैं, 40, 45 या 50 एज में होंगे, उन पे क्या असर होगा इसका? अभी यहाँ पे ये है कि बच्चों का अगर हम देखें तो उनके स्कूल्स बंद हो गए, स्कूल्स वो नहीं जा सकते, उनको एवोक्यूएट किया गया कि लोगों को वहां पे अकोमोडेट कर सके, स्कूल्स बंद हो गए। अगर हेल्थ के हवाले से देखें, बीएचयूज या जो आरएचसीज हैं या वहाँ के इलाकों में या हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे पानी आ गया था, बेसिक जो है हेल्थ फैसिलिटीज या हेल्थ के जो उनके सर्विसेज हैं वो नहीं मिल रहे थे। वनरेबल लोग जो थे, जो ओल्ड एज वाले हैं, उनको जो है उनकी काफ़ी इश्यूज, हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो वो मैट नहीं कर पाते। इवन मेरे साथ एक ये हुआ कि अभी हम हिश की कैंप गए थे, अफगान रेफ्यूजी कैंप जो है वहाँ पे, तो एक बंदा अपने कागजात अपने साथ लेके घूम रहा था, और उनको एक इंजेक्शन जो था वो 1 लाख से ऊपर का था। तो वो कहते हैं कि हाँ, वो कैंप्स में रह रहे थे, उनके जो घर थे जो उन्होंने बनाए हुए थे, तो वो पूरा वो पानी सारा भर गया था, और वो कह रहे थे कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मुझे आप अगर थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। तो ये चीज थी। ओल्ड एज वालों के लिए अपने इश्यूज हैं, अगर हम फीमेल का देखें तो उनका अपना ही हेल्थ इश्यूज होते हैं, और बच्चों के अपने हेल्थ इश्यूज होते हैं, ये चीज होती है। अगर उनके साइकोलॉजिकल साइड पे जाएं तो डिफरेंट स्ट्रेसर्स हो सकते हैं, बच्चों पे अलग असरअंदाज कर सकता है ये कि जी हमारे स्कूल बंद हो गई हैं, खेलने की कोई जगह नहीं है, कैंप्स में रह रहे हैं, कुछ लोगों को बेसिक हेल्थ या बेसिक जो हमारी चीज़ें हैं ये हमें जो मिलनी चाहिए या फंडामेंटल राइट्स है वो नहीं मिल रही थी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हर बंदे पे अपना ही एक लेवल होता है कि किस लेवल पे ये असरअंदाज करती है हर एक इंडिविजुअल को, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल तो एक दूसरे से चेंज होता है। अनिला साहिबा, अमूमी तौर पे कहा जाता है कि 25 साल से लेके 35 साल की उम्र ऐसी है कि वहाँ बंदा नफ्सियाती तौर पर काफ़ी मजबूत आसाब का मालिक होता है, लेकिन यही वो एज है जहाँ पर आपको पता होता है कि आपने अपने यंग एज में क्या कुछ कमाया है और अब आप उसके ऊपर कैसे उस कैपिटल के ज़रिए आगे बढ़ेंगे। इस उम्र के अंदर ही जब आपको ये पता लग जाए कि आपका होटल, आपका रेस्टोरेंट, आपका घर, आपका कारोबार या आपका सब कुछ जो है वो पानी बहा के ले गया,
تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو سب سے مضبوط اعصاب کا بندہ ہے وہ بھی یہاں پہ افیکٹ ہوتا ہے؟ چھوٹے بچوں کے پاس پھر بھی امید ہے کہ 20-21 سال عمر ہے، ہم دوبارہ کما لیں گے. جو ایجڈ ہیں ان کے پاس یہ ہے کہ ہم نے تو کمانا تھا، کما لیا، عمر گزر گئی. لیکن ان کی جو ایج ہے 25 سے 35 کی زیادہ ونریبل آتی ہے. جی ایگزیکٹلی ایک بندہ جب اتنی سیونگز کر لے اور اس کو انویسٹ کرے کہیں پہ اور وہ پانی اس کو لے کے چلا جائے تو obviously وہاں پہ بہت ان کو ایک دھچکا لگے گا اور یہ ہوگا کہ ان کے اپنے جو سائیکولوجیکل سٹریس تو کافی زیادہ ہوگا اور سائیکولوجیکل سٹریس کی وجہ سے ہی بندے کی فزیکل سمپٹمز یا فزیکل بیماریاں ان پہ آتی ہیں. تو یہی چیزیں ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ ایٹ دس سٹیج ان کو کافی ضرورت ہے کہ ان کی کاؤنسلنگ کی جائے، ان کو سروسز سائیکو سوشل سپورٹ دیا جائے، ایموشنل سپورٹ دیا جائے، کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں رہا ابھی. اور اسی دوران یہ فلڈ کی وجہ سے ہی کافی لوگوں کا ہمارے پاس یہ بھی آیا کہ جی سوسائڈ والے جو ان کے وشز ہیں وہ زیادہ ہو گئے. وہ کہتے ہیں ابھی تو ہماری کوئی لائف رہی ہی نہیں، جو ہم نے کمایا تھا یا جو ہم نے رکھا تھا اپنے لیے وہ ختم ہو گیا. they were requesting گورنمنٹ، وہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کری تھی کہ آپ ہمیں پیسے دیں کہ ہم اپنے گھر دوبارہ بنائیں.